हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे थे, मतलब टेस्ट कर रहे थे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन या जो भी होते हैं। ठीक है। दक्षिण एशियाई देशों के संगठन आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, सिंगापुर, जकार्ता या मनीला? बताइए आप। आई होप बताइए बताइए। कहाँ है दक्षिण एशियाई का? जकार्ता। फ्रेंड्स, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन आसियान का मुख्यालय जकार्ता में और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। और इसके 10 सदस्य देश हैं। ठीक है। अब देखते हैं एमजी नरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई है। श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी आई है। शहरों की तरफ प्रवास में कमी आई है। तो जल्दी बताइए आप। आई हो आपको पता चल गया होगा कौन सा आंसर है। ठीक है। प्लीज कमेंट करके बताइए कि मनरेगा में जो दिवस होते हैं, मतलब काम करने की, वो अब कितने दिन कर दिए गए। ठीक है। कीमत विभेद का क्या तात्पर्य है? कालांतर में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि। यह परिस्थिति जिसमें एक ही उत्पाद को विभिन्न ग्राहकों को अलग कीमत पर बेचा जाता है। किसी उत्पाद पर सरकार द्वारा उपादान किया जाना जिससे उस कीमत पर बेचा जा सके। किसी वस्तु की कीमत में कालांतर में होने वाली सामान्य कमी। बताइए क्या होता है? कीमत विभेद। क्या है ये? कीमत विभेद। तो यह फ्रेंड्स है, यह परिस्थिति जिसमें एक ही उत्पाद को विभिन्न ग्राहकों को अलग अलग कीमत पर बेचा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। आई होप आपने सोच लिया होगा। गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 5वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। 9वीं अनुसूची में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 5, 7, 9, 11। जल्दी बताइए। 9। उत्तर प्रदेश में ये आता है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन सारे आते हैं। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद या इलाहाबाद। बताइए कौन सा है? प्रतापगढ़। इनमें कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? घास गेहूं आम, घास बकरी मानव, बकरा कौआ हाथी, घास मछली बकरी। खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। बताइए। अरे घास बकरी खाती है, बकरी को आदमी खा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित सूचियों का चयन कीजिए। निलंबित ठोस। ठीक है। कोलाइडी पदार्थ, अम्लीय पदार्थ। इसका कौन सा आंसर होगा? बताइए। इसका आंसर होगा
ए निलंबित ठोस होते हैं नाइट्रेट, अमोनिया फॉस्फेट, सोडियम एवं कैल्शियम। कॉलाइडी पदार्थ क्या होते हैं? मल, जीवाणु, कागज और कपड़े के तंतु। अम्लीय पदार्थ होते हैं बालू, गाद या मिट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अच्छा भी क्वेश्चन था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अविक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। बताइए जल्दी से। जल्दी बताइए। ये तीनों सही है फ्रेंड्स। ठीक है। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, यूरिया डालते हैं उसमें नाइट्रोजन के लिए। ठीक है। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, धूलकण और सीसा। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये तो आप बताइए कौन सा है। हाँ, चलिए करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन में वो कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर में ऑक्सीजन की अपेक्षा 20 गुना जल्दी घुल जाता है। तो ये जब ज़्यादा जल्दी घुलेगा इसलिए धुएं में हमारी सांस घुटने लगती है। तो ए का 4। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बी। ऐसे कर देते हैं। बी का 3 नाइट्रोजन के ऑक्साइड आंखों फेफड़ों में। सी का 2 धूलिकण कैंसर फेफड़ों। सीसा एनीमिया तंत्र का तंत्र और वृक्क रोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर है? फ्रेंड्स ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। क्या कोई बताएगा ये कहाँ है? चलिए आप पे छोड़ता हूँ, 112 का आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, प्लीज जरूर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? बताइए कौन सा नहीं बढ़ाता है, जल्दी बताइए। 113 का बी, सिंपल सा, ये भी आता है पेपर में। स्टॉकहो स्टॉकहोम कन्वेंशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका लक्ष्य स्थायी जैविक प्रदूषकों से मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का संरक्षण करना। भारत इस कन्वेंशन का एक हस्ताक्षर करता है। फ्रेंड्स इसका आंसर नीरी का NEERI है ये। ठीक है, नीरी नागपुर में है। 12 का मैंने आंसर बता दिया, आप लोग बताओगे है नहीं। ठीक है। 114 देखिए, इसका आंसर क्या है? सी, दोनों सही है। भारत का लक्ष्य स्थायी जैविक प्रदूषकों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण का संरक्षण करना। भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। ठीक है। 115वां क्वेश्चन देखते हैं। लैंटिक इंसोसिस्टिक इन नहीं लैंटिक इकोसिस्टम अलवड़ी जल का पारिस्थितिक तंत्र होता है जिसमें झीलें, तालाब, कच्छभूमि या अनूप सम्मिलित होते हैं। सभी लैंटिक इकोसिस्टम मौसमी होते हैं और उनका जीवन काल केवल कुछ ही महीनों का होता है। बताइए आप इसका आंसर क्या होगा? ना तो एक ना तो दो। बायो सीएनजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बायोगैस का शुद्ध रूप है जिसमें 50% से कम मीथेन गैस होती है। यह ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। फ्रेंड्स बताइए। बताइए बताइए जल्दी बताइए। एक से 16 का है केवल दो। यह अच्छे एक यह ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है।
निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, हाथी, पेरियार हंगुर, मानस असोउ और दुधवा टाइगर। तो बताइए जल्दी। कहाँ है? नहीं बता आपको? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स हांगुल के लिए नहीं है, टाइगर रिजर्व है। बायोकार्बन फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एमिशन रिडक्शन की बिक्री से वित्तीय लाभ प्राप्त करने वाली योजनाओं का समर्थन प्राप्त करता है। इसे विश्व बैंक द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। जल्दी बताइए। 118 का चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण, वन कटाई, ध्वनि प्रदूषण, सांस्कृतिक प्रदूषण के। बताइए जल्दी से। वन कटाई के। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की है? फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में है फ्रेंड्स, ये एक तरह के ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की है? जल्दी बताइए। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की है? बाल्टर जी, रोजन ने। ठीक है। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्राय क्यों समाचारों में उल्लिखित होता है? इसका सार का व्यापक रूप से प्रसाधन सामग्रियों में उपयोग होता है। जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। इसके सार का उपयोग कीटनाशकों के संश्लेषण में किया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ जैव विविधता को कम करने लगता है। ठीक है। अब देखते हैं नाइट्रोजनी बज्ज पदार्थों के निष्कासन की यूरेकोटिक विधि पाई जाती है किसमें? नाइट्रोजनी बज्ज पदार्थों के निष्कासन की यूरोकोटिक कोटेलिक विधि पाई जाती है सरीसृपों व पक्षियों में। किसमें? सरीसृपों और पक्षियों में। आपदा निवारण में टॉप डाउन उपागम सबसे निचला स्तर क्या है? जल्दी बताइए। राज्य स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा की प्रकृति ऑक्सीकारक है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में NO2 और O3 शामिल है क्योंकि अभिक्रिया के अनुक्रम के दौरान बनते हैं। जल्दी बताइए। फ्रेंड्स ये दोनों सही हैं। ठीक है। तट अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है दुर्लभ भूतत्वों के निष्कर्षण में। प्राकृतिक गैस निष्कर्षण प्रौद्योगिकी, हाइड्रोजन ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। जल्दी बताइए। तो अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। शहतूश किस साल बनाई जाती है? जल्दी बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन बताएगा इसको? बताइए बताइए बताइए। चीरू के वालों की। ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन देखिए 28वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बैक होते हैं, हर बार आते हैं ऐसे ये वाले क्वेश्चन है ये। सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो बताइए कौन सा है? फ्रेंड क्वेश्चन देखिए, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ? 2001 में। ठीक है।
और साक्षर भारत कब हुआ? 2009 में। ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता में 1988 में। 129 देखिए क्वेश्चन। त्रिशूल सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र है। नाग एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र है। पिनाक हल्का वायु युद्धक है। बताइए। सही सुमेलित है। नाग है एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 131वां देखिए। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में कौन सा सुमेलित नहीं है? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, तेल शोधन कार्य मथुरा। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा में नहीं है। ठीक है। 132। ऊन एक प्रोटीन है। रेयान रूपांतरित स्टार्च। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है। रेयान रूपांतरित स्टार्च है। प्रशिक्षण संस्थान और अवस्थान है। राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, रफी अहमद केदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी, राष्ट्रीय वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। बताइए फ्रेंड्स कहाँ है? तो प्रत्यक्ष कर राष्ट्रीय अकादमी कहाँ है? कहाँ पे है? नागपुर में। रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी कहाँ है? गाजियाबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अकादमी हैदराबाद में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में। ये तो दोनों सभी को पता होंगे। वर्ष 2020 में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? जनरल बिपिन रावत की। इनसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स क्वेश्चन। ठीक है। दो अब देखिए 138 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। वर्ष 2022 में होने वाले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की गई है? 138 का डी। अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? चोल, पांड्य, सातवाहन, सतीपुत्र है। बताइए किसका उल्लेख नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सातवाहन। ठीक है, क्योंकि सातवाहनों का उल्लेख नहीं है इसमें। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण की उत्पत्ति किससे हुई है? सार्वभौमिक विधान से, सार्वभौमिक सत्य से, सार्वभौमिक आस्था से, सार्वभौमिक आत्मा से। तो जल्दी बताइए। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना हुई है सार्वभौमिक सत्य से। किससे हुई है सृष्टि की रचना? वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। बताइए। चालुक, होयसल, पांड्य। तो चालुक, होयसल, पांड्य और चोल में से कौन सा है? चोल। ठीक है फ्रेंड। चोल हड़प्पीय स्थल और स्थिति: मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़ी।
तो जल्दी मिलान कीजिए इनका। मांडा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। दैमाबाद कहाँ है? सबसे दक्षिण में। ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और ये कहाँ है? हरियाणा में। मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, सबसे उत्तरी स्थल है हड़प्पा का। और जो दैमाबाद है वो महाराष्ट्र का है। निम्न में से कौन सी पुस्तकें संगीत शास्त्र से संबंधित हैं? अलंकार शास्त्र, श्रृंगार प्रकाश, मान कौतूहल, निरोत्तम विलास। तो कौन सी हैं फ्रेंड्स? ये सभी हैं, संगीत शास्त्र से संबंधित हैं। देखिए नेक्स्ट। उच्च न्यायालय ने न्यायालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा बाद के निर्णय में लैंगिक पहचान के स्वनिर्धारण के अधिकार को मान्यता प्रदान की। इस निर्णय के पश्चात ट्रांसजेंडर निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों के लिए अधिकृत हैं? तो जल्दी बताइए। 6 का डी। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 सभी के लिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने 2021 का क्वेश्चन किया होगा तो आप बता देंगे। फ्रेंड्स, जिसने 2021 का पेपर किया है प्लीज वो इसका आंसर दे। देखिए, ये बना पुराना है पर रिपीटेड है। आंसर दीजिए प्लीज, आप सब लोग, रिक्वेस्ट है आपसे, इसका आंसर दीजिए आप लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? गोवा को वर्ष 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीप भारत के संविधान 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है आगे। दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ये गलत है, दादरा नगर हवेली का। और ये तीनों सही हैं कि गोवा को वर्ष 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीप को भारत के संविधान 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। 9वां क्वेश्चन देखिए। अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियों की प्रकृति विधान संबंधी होती है। भारत के नाम मात्र के मुखिया होने के नाते राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषदों की नियुक्ति से संबंधित कार्यकारी प्रकारों का निर्वाह कर सकते हैं। बताइए कौन सा सही है? इसका केवल दूसरा सही है। भारत के नाम मात्र के मुखिया होने के नाते राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषदों की नियुक्ति से संबंधित कार्यकारी प्रकारों का निर्वाह कर सकते हैं। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है संस्थागत प्रसव को संस्थागत सुविधा प्रदान करना, प्रसूति की लागत वहन करने हेतु मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, गर्भावस्था और प्रसूति से हुई वेतन हानि की आपूर्ति करना। जल्दी बताइए। 1 और 2। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम मापन किसने किया था? फ्रेंड्स, 1000 बार क्वेश्चन ये आया, बताइए। बच्चे बच्चे को याद होगा, दादा भाई नौरोजी ने, एम जी रानाडे ने नहीं किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किसके योगदान से जाना जाता है? बताइए आप। राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार,
खाद्यान्न पूर्ति उपरोक्त सभी है इसका। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड में निम्नलिखित का उद्देश्य किसके लिए नहीं किया जाता? पते का प्रमाण, पहचान का प्रमाण, पंजीकृत करदाता प्रमाण और जन्मतिथि का प्रमाण। पते का प्रमाण नहीं होता है फ्रेंड्स, उस पर केवल आपका नाम ही लिखा होता है, इसलिए पता प्रमाणित नहीं होगा। अमृतसर शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण है। जल्दी बताइए। उनकी ऊंचाई भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी, अमृतसर में प्रदूषण। अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश में, बताइए। उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है ये। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों में प्रभावित होती हैं। बिल्कुल सही है, गलत है? बिल्कुल सही है। ठीक है, ये दोनों सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे 50 क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।